हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 चैनल पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं। तो भैया आज हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट के अंदर पूरा का पूरा ट्राइंगल्स चैप्टर 9th मैथमेटिक्स का। बेटा ये चैप्टर नहीं है, इमोशन है, बच्चों को पता ही है। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी दिनों से आप लोगों की डिमांड थी। ड्यू टू इश्यूज में लास्ट वीक नहीं डाल पाया ये लेक्चर, लेकिन इंपॉर्टेंस मैं समझता हूं इस चैप्टर की, आप लोग भी समझते हो, क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर के अंदर आपको कॉन्ग्रुएंसी सिखाई जाती है। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है ये आज हम पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है, सारी थ्योरम्स, एएसए थ्योरम का प्रूफ क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छे धमाकेदार क्वेश्चन कराऊंगा। मोर ओवर इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्ग्रुएंसी कैसे करते हैं दो ट्राइंगल्स की, क्योंकि ये आपके क्वाड्रिलेटरल में भी काम आता है, सर्कल में भी काम आया था, और कहीं ना कहीं ये 10th स्टैंडर्ड के ट्राइंगल्स में भी पूरा का पूरा काम आएगा। तो ये एक बेस स्ट्रक्चर डेवलप करता है बच्चे का कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर। तो ट्राइंगल्स आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज समझ में आ जाएगा। पहले पढ़ रखा है तो इतना अच्छे से ब्रशअप हो जाएगा, कहने की हद नहीं है। लेक्चर को आखिरी तक देखना, बहुत अच्छे उम्दा क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये चैप्टर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी से मोर देन सफिशिएंट होता है। थोड़ा अगर क्वेश्चन करना है तो एग्जाम्पलर की कर सकते हो, इसके बहुत जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा। आज मेरा पूरा मेन फोकस होगा आपको कॉन्सेप्ट डिलीवरी दे दूं, सारे के सारे क्राइटेरिया जो है वो आपको ढंग से समझ में आ जाए, कब कौन सा लगाना है ये समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं वन शॉट ट्राइंगल्स 9th मैथमेटिक्स। चलिए, तो सबसे पहले ट्राइंगल्स पढ़ने से पहले आपको पता ही है हमें आज पढ़ना है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है ना, आपको ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी सीखनी है। उससे पहले हम देखते हैं कि भैया कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का क्या मतलब होता है। देखो, जो फिगर्स इक्वल इन शेप, इक्वल इन साइज होती है उसको आप क्या कहते हो, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर मैं एक स्क्वायर ले लूं, अगर इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है और दूसरे स्क्वायर की भी साइड क्या है बच्चों, 3 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों स्क्वायर क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। ठीक है जी। अगर मैं एक रेक्टेंगल ले लूं बच्चों, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, और एक और रेक्टेंगल ले लेता हूं, ये भी 9 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो भी ये दोनों क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट। मैं एक सर्कल ले लेता हूं जिसका रेडियस 2 है, दूसरा सर्कल ले लेता हूं जिसका रेडियस 2 है, तो ये भी दोनों आपस में क्या कहलाए जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन ट्राइंगल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। मैं से आपको बताऊं कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स इक्वल इन शेप, क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, इक्वल इन शेप, साइज, एंगल्स, ऐसा होता है। ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट फिगर की डेफिनेशन होती है कि दो पॉलीगन तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बेसिक डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होता है। ठीक है जी। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होता है, इसके लिए पीछे 3 से लेकर 4 क्राइटेरियाज होते हैं। मेजरली 3 होते हैं, लेकिन अगर आप उसको स्प्लिट कर दोगे तो 4 क्राइटेरिया बनते हैं, जिनके बेसिस पर आप दो ट्राइंगल को क्या करते हो बेटा, कॉन्ग्रुएंट करते हो। ठीक है ना। तो पहला क्राइटेरिया जो आता है वो आता है SSS। पता ही है, मैं बातों को खींचना नहीं चाहता हूं, आप ऑलरेडी जानते हो, साइड साइड साइड। तो अगर दो ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब आपने एक ट्राइंगल ले लिया ABC और एक ट्राइंगल ले लिया बच्चों PQR। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 7 ले लेते हैं, ये भी 7 है, ये 13 ले लो, ये भी क्या है अगर 13, तो ट्राइंगल ABC जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PQR के बाय SSS। किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों, SSS के। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो साइड साइड साइड्स कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कहते हैं इसको। अब ध्यान से देखो, नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं वर्ड बोल रहा हूं ना कॉरेस्पॉन्डिंग, तो उसको समझना है। 2 मिनट ठहराव के साथ बात समझेंगे कि जैसे ये AB जो है वो PQ के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये भी 5 है, ये भी 5 है ना, तो नाम में भी AB और PQ आना चाहिए। मैं चाहकर भी PRQ नहीं लिख सकता भाई। इस ट्राइंगल का नाम अगर मैं आपसे पूछूं, आप बोलोगे सर PQR, कोई बच्चा बोलेगा PRQ, दोनों ही ठीक है,
लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंसी अगर आपको लिखनी है, ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है, तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग के अनुसार लिखना पड़ेगा। यानी अगर आप ए बी साइड पी क्यू के बराबर मानते हो तो यहां पर ए बी है तो यहां पर पी क्यू आएगा। ठीक है जी, मैं क्या कह रहा हूं अभी आपको दूसरे केस में आपको समझा देता हूं। जैसे अगला क्राइटेरिया हमारा आता है बेटा साइड एंगल साइड। क्या आता है? साइड एंगल साइड। एक्चुअली जो है वो सब इसी पेज पर है, बाकी सब तो मोह माया होगी। ये आ गया बेटा साइड एंगल साइड। अब ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल ले लो पी क्यू आर। लेट से बेटा ये 5 है, ये भी 5 है, ये 7 है, ये भी 7 है, ये 30 है और मान लेते हैं ये भी 30 है। तो ट्राइंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट हुआ? ए बी सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके बेटा? पी क्यू आर के। अब ध्यान समझो, पहली बात तो आपको यह समझनी है, जब आप साइड एंगल साइड लगा रहे हो तो एंगल उन दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। मान लो ये 30 है, ये 30 ना होता, ये वाला एंगल होता 30, तो ये ट्राइंगल कभी भी कॉन्ग्रुएंट ना हो पाते। ठीक है जी, क्यों? हमें जिन दो साइड्स हमारी बराबर है उन्हीं के बीच वाला एंगल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मान लो ये वाला होता 30, ये वाला होता 30, तब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाते। बात समझ में आ गई? तो ये ए बी और पी क्यू, ए सी और पी आर और एंगल ए और पी बराबर है, तो साइड एंगल साइड से हमने इसको क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ठीक है जी, नेमिंग इज इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना, नेमिंग इज इंपॉर्टेंट बाय साइड एंगल साइड। ठीक है जी, नेमिंग इंपॉर्टेंट कैसे है? मान लेते हैं लेट से एक दूसरे कलर से देखते हैं। ये एक है पी क्यू आर और एक ये ले लो एम एन ओ। ठीक है, कोई भी ले लो। अब मान लो ये 5 है और ये 5 है, ये 7 है और ये 7 है, ये 30 है और ये 30 है। तो जो ट्राइंगल पी क्यू आर होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? कमेंट करके बताओ फटाफट, वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? जल्दी बताओ। क्या वो एम एन ओ के बराबर होगा? आंसर इज नो, एम एन ओ के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पी क्यू साइड है वो ओ एन के बराबर है या एन ओ के बराबर है। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं? पी क्यू आर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? पी क्यू आर। ढंग से देखना आप, पी क्यू के साइड जो है वो कौन सी बराबर है? ओ एन। ठीक है जी, और पी आर के बराबर कौन सी है? पी आर के बराबर कौन सी है? एम ओ। कौन सी है बेटा? एम ओ। और एंगल पी जो है वो एंगल ओ के बराबर है, तो यानी ओ एन एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओ एन एम। दिखाता हूं कैसे। जो पी क्यू है, पी क्यू जो है वो ओ एन के बराबर है, और जो पी आर है वो ओ एम के बराबर है, और जो एंगल पी है वो एंगल ओ के बराबर है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स वो नाम में भी दिखना चाहिए, नाम में नहीं दिखेगा तो दिक्कत आ जाएगी। गॉट इट? समझ चुके होगे मेरी बात जो मैं समझा रहा हूं? तो नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो हमारे पास थर्ड आता है, थर्ड में दो आते हैं बेटा। एक आता है एंगल साइड एंगल और दूसरा आता है बेटा एंगल एंगल साइड। क्या फर्क है? आओ दिखाता हूं। एंगल साइड एंगल के अंदर ये होता है कि जो साइड है वो उन्हीं दोनों एंगल के ऊपर लाई करेगी। जैसे मान लेते हैं ये वाला एंगल जो है वो 30 का है और ये वाला एंगल है 45, ये वाला एंगल 30 का है और ये वाला एंगल है 45, ये 7 है, ये 7 है। तो यहां जो दोनों एंगल है वो उसी साइड के ऊपर डिपेंडेंट है, लाई कर रहे हैं, तब लगता है बेटा एंगल साइड एंगल। क्या लगेगा? एंगल साइड एंगल। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एंगल साइड। ठीक है जी। फिर आता है बेटा एंगल एंगल साइड। इसमें क्या फर्क है? देखो सेम फिगर बनाऊंगा, ए बी सी, ये आ गया बच्चों पी क्यू आर। ठीक है, ये है हमारा 30, ये है हमारा 45, ये भी है हमारा 30 और ये भी है हमारा 45, लेकिन साइड इस बारी ये 7 है। दोनों एंगल उस साइड के ऊपर लाई नहीं कर रहे, तब ये एंगल साइड एंगल से ना होकर किससे होगा? एंगल एंगल साइड। 8th स्टैंडर्ड के अंदर ये एक ही बात मानी जाती थी, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में आकर इन दोनों को अलग अलग कर दिया। 8th स्टैंडर्ड में कहते थे दो एंगल एक साइड हो तो एंगल साइड एंगल से कर दो, चाहे वो साइड उसके ऊपर आ रही हो चाहे ना आ रही हो, दोनों को हम एंगल साइड एंगल कहते थे। लेकिन यहां पर हमने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। बात समझ में आ गई? और इस थ्योरम का तो आपके पास प्रूफ भी है जो कि मैं कराऊंगा, जो पेपर में मान के चलो कि आएगी। गॉट इट?
चले आगे, चलो। फिर अगला टॉपिक हमारा आता है बेटा फोर्थ, वो आपको पता ही है, वो है RHS। RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, एक राइट एंगल की जरूरत पड़ेगी बेटा, ठीक है ना। तो ये आ गया ABC PQR, ये तो जानते हो गए आप लोग, ठीक है ना। तो एक 90 डिग्री हो गया, मान लेते हैं ये साइड बराबर है और एक कोई भी साइड बराबर ले लो, ठीक है ना। तो ये RHS से हो जाएगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक कोई भी साइड बराबर हो, तो ये ट्राइंगल किससे हो जाएगा, RHS से। किससे हो जाएगा, RHS। क्लियर है। अच्छा, अब बच्चे ना ये बात सोच के बैठ जाते हैं कि सर अगर राइट एंगल होगा तो क्या हमेशा RHS लगेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हाइपोटेन्यूज भी बराबर होना जरूरी है। समझ रहे हो, हाइपोटेन्यूज भी बराबर होना जरूरी है। क्लियर है। चलिए, अब आपने ये 4 क्राइटेरिया, मोटा मोटा 5 क्राइटेरिया आपने देख लिए। इन 5 क्राइटेरिया के अंदर आप लोगों ने एक बात नोट की कि कोई भी 3 चीजें चाहिए होती हैं एक दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। जैसे यहां पे 3 साइड का इस्तेमाल किया, अब इनके तीनों एंगल बचे हुए हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे बाय CPCT। यस, एक वर्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, CPCT, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इसका याद रखेंगे। अब देखो क्या है, मैं आपको सिंपल से बताता हूं। आपने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया यूजिंग SSS, आपने इनको SSS का यूज करके किया। अब इनके AAA बचे हुए हैं कि नहीं बचे हुए, तो वो भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। यानी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ऑटोमेटिकली बाय CPCT। लाख दुखों की एक दवा है बाय CPCT। अब ये आपने ऐसे किया, अब इसकी एक साइड और 2 एंगल बचे हुए हैं। जैसे ये दोनों साइड आपस में ऑटोमेटिकली बराबर होंगी और ये दोनों एंगल आपस में ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। आपने यहां पर किया, अब ये वाला एंगल जो बच गया बराबर हो जाएगा, ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसको बोलते हैं बेटा CPCT। गॉट इट? समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, चलो। तो इस पेज का तो मैं तो कहूंगा बहुत बेहतर, देखो PPT मिल जाएगी आपको हमारे ऐप पर, ठीक है जी। साइंस एंड फन का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको ये रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा और YouTube पे तो ये है ही है। इसके असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे, बहुत जल्द असाइनमेंट के सॉल्यूशन भी आएंगे और इसकी जो PPT है वो आपको वहीं पे मिलेगी, ठीक है ना। अब इसको आपने दिल के करीब रखना है, इस PPT को, इसको आपने अपने दिल के करीब रख लेना है। दिल के करीब क्यों रखना है? क्योंकि जो ये वाली स्लाइड है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले बेटा आगे, चलो। अब ज्यादा बातें नहीं करते, अब हम क्या करते हैं, एंगल साइड, जो कि हमारा ये वाला क्राइटेरिया है बच्चों, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बारी प्रूव कर लेते हैं। दिस इज थ्योरम विच इज वेरी मैंडेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये है बेटा एंगल साइड का प्रूफ, ठीक है जी। प्रूफ ऑफ एंगल साइड। देखो क्या लिखा है, 2 triangles are congruent if 2 angles and the included side of the one triangle are equals to the 2 angles and the included side of the other triangle। ठीक है जी। तो ये एंगल साइड का नहीं है, एंगल साइड एंगल का, सॉरी, इसका बेटा एंगल साइड एंगल का प्रूफ है। एंगल साइड का तो होता ही नहीं है। तो ASA का प्रूफ है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। कैसे करते हैं आओ बताता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये क्या है बच्चों, एक थ्योरम है। 7.1 थ्योरम मिलेगी आपको आपकी NCERT के अंदर और ये मैंडेटरी है, स्कूलों में आती है, ठीक है ना। चलो, तो इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। हम पहले एक ट्राइंगल लेते हैं ABC, ढंग से समझना, काफी इंपॉर्टेंट और लेंदी थ्योरम है। ये आता है बेटा PQR। अगर आपको थोड़ा सा पता हो, जैसे मैं लाइन्स एंड एंगल्स में आपको बताया था, एंगल सम प्रॉपर्टी का प्रूफ। देखो, जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी का प्रूफ करने जाते हो तो वहां पर दूसरी थ्योरम का इस्तेमाल करते हो। जैसे हमने वहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की थ्योरम का प्रूफ किया था, यूज किया था। अगर आप ASA का इस्तेमाल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको दूसरी चीजों को यूज करना पड़ेगा। ध्यान समझो क्या कह रहे हैं।
Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equals to the two angles and the included side of the other triangle. ठीक है जी. अब देखो, अब यहां पर है कि हमको गिवन क्या है. सबसे पहले तो ये देखेंगे, गिवन हमको ये है कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है. ठीक है जी. और ए बी जो है, ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है. ठीक है बेटा. और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है. ठीक, बात समझ में आ गई. चले आगे. मतलब एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है और ए बी जो साइड है वो हमने बराबर ले ली है पी क्यू के. ये आपको गिवन है चीजें. ठीक है ना. अब हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है बच्चों कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के. ठीक है जी. ऑब्वियस सी बात है, जब आप एंगल साइड एंगल को प्रूव करने जा रहे हो तो आप एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है ना. तो इस चेक के चक्कर में हम लोगों ने क्या किया है, एक चलो पहले तो मैं प्रूफ बताता हूं आपको. प्रूफ, अब ये ना 3 केसेस में बट जाएगा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन. ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 3 केसेस में बांटेंगे हम लोग. बताता हूं कैसे. केस नंबर फर्स्ट का प्रूफ ये कहता है कि आप लेट कर लो कि जो BC है वो QR के बराबर है. लेट कर लो BC जो है वो QR के बराबर है. ठीक है बेटा. BC इज इक्वल्स टू QR. चलो, अगर ऐसा है तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ध्यान समझना, हमने मान लिया BC और QR आपस में बराबर है, तो जो AB है वो PQ के बराबर है. ये बात गिवन है आपको. एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है. ये बात भी आपको गिवन है बच्चों. आया ना. और जो BC है वो QR के बराबर है. अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया या माना है. ठीक है जी. तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PQR के बाय साइड एंगल साइड. ठीक है जी. आपको ये चीजें गिवन थी, लेकिन इन चीजों का इस्तेमाल करके देखो, ये है एंगल, फिर साइड, फिर एंगल. यही तो हमको प्रूफ करना है कि अगर किसी दो ट्राइंगल की दो इंक्लूडेड एंगल्स और एक साइड बराबर होगी तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. ये प्रूफ करना है. तो यार ASA का सहारा थोड़ा लोगे आप, ASA थ्योरम थोड़ा यूज करोगे. तो अब हमने यहां पर क्या किया, हमने लेट कर लिया. समझने वाली बात यह है, हमने लेट कर लिया BC को QR के बराबर. अगर BC QR के बराबर है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यूजिंग साइड एंगल साइड. हेंस प्रूव्ड होगी कहानी. लेकिन टीचर का एक ऑब्जेक्शन आ जाएगा. टीचर बोलेगी बेटा ऐसा क्यों, आपने कैसे मान लिया कि BC QR के बराबर होगी, वो छोटी भी और बड़ी भी तो हो सकती है. हमने कहा मैडम यस बिल्कुल हो सकती है. तो हम लेट करते हैं केस नंबर 2 में. एक और केस बना देते हैं. हमने कहा मैम देखो लेट ये कर लो कि जो BC है वो QR से बड़ी है. हमने ये लेट कर लिया कि जो BC है वो QR से बड़ी है. नाउ टेक अ पॉइंट, मान लेते हैं M ऑन BC सच दैट, M एक यहां पर पॉइंट ले लेते हैं बेटा, सच दैट कि जो BM होगा वो QR के बराबर हो जाए. देखो सिंपल सी बात है. मान के चलो कि एक बच्चा है, उसकी हाइट इतनी है, ठीक है, और मेरी हाइट इतनी है. अब मैं BC हो गया और ये QR हो गया. अब BC के ऊपर कोई एक पॉइंट तो ऐसा होगा ना, यहां पर मान लो ये एक पॉइंट आएगा, कोई एक पॉइंट तो होगा ना जहां पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे. भाई BC बड़ा है QR से, ये हमने माना. तो BC के ऊपर कोई एक पॉइंट, मान लो BC 8 सेंटीमीटर, ये है 5, तो भाई एक पॉइंट होगा ना जहां पर ये 5 और ये 5 आ जाएंगे. तो हमने M एक ऐसा पॉइंट लेट कर लिया जहां पर BC जो है वो, मतलब BM जो है वो QR के क्या आ जाएगी, बराबर. इसको ज्वाइन कर लो. ठीक है जी. नाउ इन ट्राइंगल, नाउ बड़े ढंग से समझना, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQR,
ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ये बात आपको गिवन है। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, ये बात भी आपको गिवन है। और जो बी एम है वो क्यू आर के बराबर है, ये भी हमने माना है। माना क्या आया है, ज्ञात किया है। तो ट्राइंगल ए बी एम जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड। ठीक है जी। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ, ध्यान समझना बड़े ही ध्यान से, कि एंगल बी ए एम जो है, एंगल बी ए एम जो है वो बराबर आ चुका है क्यू पी आर के बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, है ना। देखो जो एंगल बी ए एम है वो पी क्यू आर के बराबर आ चुका है, यानी ये जो छोटा सा एंगल है ये पूरे एंगल के बराबर आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है ना, आया कि नहीं आया। और ये जो बड़ा एंगल है और जो बी ए सी है वो एंगल क्यू पी आर के, वो एंगल क्यू पी आर के, देखो क्यू पी आर के ऑलरेडी बराबर था, ये बात आपको गिवन थी। समझने वाली बात है, 2 मिनट लगा के समझ लो, काम हो जाएगा हमारा। क्या कह रहा है, देखो ये छोटा सा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है और ये बड़े वाला एंगल भी इस पूरे एंगल के बराबर है। ये कैसे हो सकता है यार, ये कैसे हो सकता है कि मान लो ये 30 है तो ये 30 है, ये 45 है तो ये भी 45 है, तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब ये लाइन यहां लाई ना करके ये कहां लाई करेगी, एसी के ऊपर। दिस इज ओनली पॉसिबल विच इंप्लाइज कि एंगल बी ए एम जो है वो बी ए सी के बराबर आ गया। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। तो जगह कम छोड़ी है तो यहां पर लिख देते हैं, इधर ही एक ही लाइन रह गई है। दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ एम कोइंसाइड, एम कोइंसाइड, किसको कोइंसाइड करता है बेटा, एम सी को, एम कोइंसाइड सी। तो यानी एम और सी अलग अलग पॉइंट नहीं है, एम और सी एक ही पॉइंट है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया पी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड। तो मतलब मैडम को बोला कि मैडम देखो बीसी जो है वो पी क्यू के बराबर थी, अगर बीसी जो है वो क्यू आर के बराबर थी अगर, तो भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे। और जो बीसी अगर बड़ी है क्यू आर के तो भी ट्राइंगल क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। मैडम को ये भी कह दो कि मैडम केस नंबर 3 ले लेना आप, बीसी जो है अगर वो छोटी होगी क्यू आर के, रिपीटिंग द सेम आर्ग्यूमेंट, पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्या लिखना है, बाय रिपीटिंग द सेम आर्ग्यूमेंट वी कैन स्टेट दैट कि एबीसी जो होगा वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होगा। गॉट इट, ठीक है जी। वेरी वंडरफुल थ्योरम, आराम से देखो इसको। हमने क्या किया, पहला केस लिया जिसके अंदर बीसी जो है वो क्यू आर के बराबर रखी, वहां से तो बड़ी आसानी से हमने साइड एंगल साइड का यूज करके ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। फिर मैडम ने ऑब्जेक्शन उठाया, मैम कहती है कि बेटा कैसे मान लें कि बीसी क्यू आर के बराबर थी। मैम हमने कहा बट मैम रुको जरा, सब्र करो, हम आपको बताते हैं, बीसी को क्यू आर के बड़ा लेके देख लो। हमने बीसी को बड़ा लेकर देखा क्यू आर के, तो हम एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंच गए कि जहां पर एम जो है वो सी के ही बराबर आ गया। तो एम क्या कर रहा था, कोइंसाइड कर रहा था सी के। तो यानी हमने ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट किया था ए बी एम पी क्यू आर के, लेकिन वो क्या निकला, ए बी सी पी क्यू आर के। तो कुछ भी कर लो, वही ट्राइंगल क्या होंगे आपस में, कॉन्ग्रुएंट। मैंने कहा अच्छा अगर छोटी हो, तो मैंने कहा मैम छोटी हो तो अब इतनी हिम्मत नहीं है, रिपीटिंग द सेम आर्ग्यूमेंट। अब यही स्टेटमेंट लिखोगे, दोबारा सॉल्व नहीं करोगे, रिपीटिंग द सेम आर्ग्यूमेंट, मैम ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है ना, हमारे एनसीईआरटी में भी ऐसे लिखा। तो केस 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बेटा, गॉट इट। तो ये थ्योरम देखो, इसको ना एप्लीकेशन बड़ी आसान है, एएस से बड़ा आसान है, लेकिन इसकी थ्योरम जो है वो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करनी पड़ेगी, 2-4 नंबर की आती है। चले आगे, चलो एक और थ्योरम है जिसका प्रूफ पेपर में पूछा जाता है, वो है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, पहले तो मैं आपको इसका सारांश बता देता हूं। सारांश ये है कि अगर एक ट्राइंगल है, उसके ये दोनों एंगल बराबर है, दोनों साइड बराबर है, तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। अगर ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, तो एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। चले तो इसमें आपको एक फिगर बना लेते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स है। तो गिवन क्या है बेटा आपको,
गिवन ये है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है बेटा, हमें प्रूव करना है एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या लगेगी, एक कंस्ट्रक्शन। हम ड्रॉ कर लेते हैं एक ऑल्टीट्यूड। तो हमने ड्रॉ कर लिया ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। प्रूफ देखो बेटा, बहुत ही सिंपल है। अब ये दो थ्योरम में से एक थ्योरम पेपर में जरूर आएगी, आप मान के चल लो, इस ट्राइंगल, इस चैप्टर में से। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी डी, सॉरी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है बेटा, आपको कॉन्ग्रुएंट। कैसे होगा, एक तो 90 है, एक ये साइड बराबर है और ये साइड कॉमन है। अब ना आपको क्वेश्चन में बच्चों यही ढूंढना है कि हम कौन सा क्राइटेरिया लगाएं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। ठीक है जी। कभी तो वो डायरेक्ट बोलेगा कॉन्ग्रुएंट करो, कभी हमें कुछ ऐसी चीज प्रूफ करनी होगी, जैसे हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था। अरे बेटा यही तो प्रूफ करना है। थ्योरम का मतलब क्या है, जो स्टेटमेंट है उसी को प्रूफ करना है। तो एंगल बी को एंगल सी के बराबर आपको प्रूफ करना है। तो आप कॉन्ग्रुएंसी के सहारे सीपीसीटी तक पहुंचो और प्रूव हो जाएगा। तो आपने इन दोनों ट्राइंगल को ले लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करें, एक तो एंगल 90 दिख रहा है, जब 90 दिखता है तो आरएचएस लगाने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो 90 है, सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है वो भी बराबर है, और ये साइड क्या है बेटा, हमारी कॉमन है। तो देखो एंगल ए डी बी, एंगल ए डी सी, ईच 90 है बच्चों। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ये बात आपको ऑलरेडी गिवन है स्टेटमेंट में। और जो ए डी है वो ए डी के बराबर है, ये बात क्या है बेटा, हमारी कॉमन है। क्या है, कॉमन है। तो ट्राइंगल ए बी सी जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी क्यू आर के। अरे यार ये वो याद रह गया ना, पी क्यू आर कहां से आ गया। ए बी डी जो हो जाएगा, ए बी डी जो हो जाएगा वो ए सी डी के बराबर हो जाएगा बाय, कौन सा क्राइटेरिया लगाया, आर एच एस। तो देयरफॉर एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के बराबर आ जाएगा बाय सी पी सी टी। ठीक है जी, एंगल बी के बराबर आ जाएगा बाय सी पी सी टी। गॉट इट, क्लियर है, डन है। चले, तो ये दो थ्योरम थी। अभी तक मैंने चैप्टर शुरू नहीं किया, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको सारा समझा दिया। इस चैप्टर में इनके अलावा और कोई भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी, प्रॉपर का प्रॉपर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर आपको बता दिया। ठीक है जी, डन है। चलो अब चलेंगे क्वेश्चंस पर रैपिडली। हम अब क्या शुरू करने वाले हैं, अपने क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे उम्मीद ये रखता हूं कि आप कमेंट में बताना शुरू करेंगे कि सर ये वाला क्राइटेरिया लगेगा तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। इन्वॉल्वमेंट चाहिए बेटा, जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगी मजा नहीं आएगा। ठीक है ना। चलो, एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। ठीक है जी, एसी जो है वो एडी के बराबर है। तो जहां पर ना साथ साथ प्रेजेंटेशन क्या कहती है, गिवन लिखो। मैं आने वाले एक दो क्वेश्चन में गिवन टू प्रूफ लिखूंगा, उसके बाद आपको हैबिट आ जाएगी, फिर मैं सीधा सॉल्यूशन पर आ जाऊंगा। ठीक है ना, ताकि आपको हैबिट बन जाए, ये लिखना जरूरी है। एसी जो है वो एडी के बराबर है। ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। तो देखो फिगर के साथ छेड़छाड़, ये एंगल 1 ले लो और ये एंगल 2 ले लो। एंगल बाइसेक्शन मतलब समझ में आता है ना, कि जो ए बी है वो एंगल ए को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है, यानी एंगल 1 जो हो गया वो एंगल 2 के बराबर आ गया। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। गॉट इट। ठीक है जी। अब आपको क्या कह रहे हैं, शो दैट, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के। चलो जी प्रूफ करते हैं, आओ। फिर नीचे लिखा है व्हाट कैन यू से अबाउट, वो बात की बात है। ठीक है ना, पहले तो कॉन्ग्रुएंसी करनी जरूरी है। तो कमेंट में बताओ जल्दी से, इन दोनों ट्राइंगल को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे, जल्दी जल्दी बताओ। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी कौन सा क्राइटेरिया लगा रहे हो, बिल्कुल ठीक है, साइड एंगल और एक साइड क्या है बेटा, कॉमन है। तो साइड एंगल साइड लगानी है। प्रैक्टिस बस इसी चीज की है। ए बी जो है वो किसके बराबर है बेटा, ए बी जो है वो ए बी के बराबर है, जो कि क्या हो गया बेटा, हमारा कॉमन हो गया। फिर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ये बात आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद
जो AC है वो AD के बराबर है, ये बात भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आप ये बराबर क्यों कर रहे हो, ये रीजन साइड में मेंशन करना बड़ा जरूरी है। तो ट्राइंगल ABC जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ABD के बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का यूज करके दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, ठीक है जी, पहला बात हो गया। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, तो भैया अब BC और BD भी आपस में ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएंगे बाय CPCT। तो BC इज इक्वल्स टू BD आ गया बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ क्वेश्चन गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन इफ एनी। तो कंस्ट्रक्शन फिर प्रूफ पर आ जाओ। और देखो ना, जैसे क्वेश्चन है बड़ा, देखो 3 पार्ट्स दे रखे हैं यहां पर आपको। तो गिवन देखेंगे, गिवन क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD जो है वो BC के बराबर है, AD जो है वो BC के बराबर है, और एंगल DAB जो है, DAB जो है वो बराबर है CBA के। कौन सा बेटा, ध्यान से देखो, CBA, यानी ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है। गॉट इट? ठीक है जी, चले आओ प्रूफ देखेंगे एक एक पार्ट का। पहले फर्स्ट पार्ट का कह रहे इन दोनों ट्राइंगल को आपस में क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट करना है BAC के। जल्दी जल्दी बताओ क्राइटेरिया क्या होगा, मैं आपको मार्क करके बताता हूं कौन से ट्राइंगल से। ABD यानी ये वाला जो ट्राइंगल है उसको इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है जी, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है। मेरी सजेशन हमेशा ये रहती है कि जब भी आप फंस जाओ तो दोनों ट्राइंगल को अलग अलग ड्रॉ कर लो। एक ये आ गया और एक ये आ गया, नाम हो गया एक ABC, ये आ गया ABD का, और ये आ गया ABC का। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, ये दोनों तो एक ही हैं, AB और AB कॉमन आ गया। ये वाला एंगल इसके बराबर आपको ऑलरेडी गिवन था, आया ना, और जो BC है वो AD के बराबर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो क्या लगाया, साइड एंगल साइड। उन दो ट्राइंगल, देखो बेटा मैं हर एक बच्चा बराबर नहीं होता, मैं सबको न्यूट्रल रख के ये बात बोल रहा हूं कि जब भी फंस जाओ तो उन दोनों ट्राइंगल को स्प्लिट कर लो, हमेशा काम आएगा। ठीक है जी, यहां देखो ये ऑलरेडी अलग ही थे, देखा जाए तो फिर भी मन कर रहा है तो ऑलरेडी एक अलग बना लो, ये लो। ठीक है जी, लेकिन यहां पर तो बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर थी तो क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब देखो क्या है बेटा, AB जो है वो AB के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या है बच्चों, कॉमन है, वो इस ट्रायंगल में भी है और वो इस ट्रायंगल में भी है, चेक करो। फिर ये जो एंगल गिवन था आपको, एंगल ABD जो है, एंगल ABD भी लिख सकते हो, या इन्होंने जो नाम दिया वो कौन सा है, DAB और CBA, ये आपको गिवन है बेटा। और जो AD है वो BC के बराबर है। ये साइड हो गई, ये साइड हो गई और एक एंगल हो गया, और एंगल इंक्लूडेड है तो साइड एंगल साइड लगेगा। ठीक है जी, ये भी आपको क्या है, गिवन है। तो ट्राइंगल ABD बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो गया BAC के बाय साइड एंगल साइड। तो क्राइटेरिया ढूंढना है, यहां पर भी क्या लगा था, SAS, यहां पर भी क्या लग रहा है बेटा, SAS। अच्छा जी, सेकंड पार्ट देखो, क्या BD AC के बराबर आया, चेक करो, क्या जो BD है वो AC के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों, बाय CPCT। सेकंड पार्ट, जो BD है वो AC के बराबर आएगा बाय CPCT, बहुत बढ़िया। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, एंगल ABD, एंगल ABD कौन सा, ये वाला एंगल, कौन से वाले एंगल के, BAC, क्या इस एंगल के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, बाय CPCT। एंगल ABD बराबर होगा एंगल BAC के बाय CPCT। ठीक है जी, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो कमेंट में दिक्कत भी बताते रहो, अगले लेक्चर में रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, वैसे देखा जाए तो अभी तो हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन किए हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, क्लियर है। तो बस अब आपको अपना ना फोकस क्या रखना है कि मैं किन 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लूं और वहां से CPCT निकाल लूं।
कॉन्ग्रुएंसी में रूल कौन सा लगाऊं, बस ये दो तीन बातों का आप इस्तेमाल करो, बाकी तो कुछ है ही नहीं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ेंगे। AD एंड BC आर टू इक्वल परपेंडिकुलर्स। देखेंगे AD और BC जो है वो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, यानी जो AD है वो BC के बराबर है। ठीक है जी, AD जो है वो BC के बराबर है। ओके, शो दैट CD बाइसेक्ट AB, शो दैट जो CD है वो AB को क्या करती है, बाइसेक्ट। यानी आपको प्रूव करना है, ढंग से देखना एक बात, कि ये आपस में बराबर होंगे, यानी OA जो है वो प्रूव करना है बराबर OB के। ठीक है जी, अब देखो यहां पर आपको ना सीधा सीधा नहीं बोला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, यहां पर आपको घुमा फिरा कर बोला कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो। यहां पर आपको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। कैसे करोगे, अगर कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे बाय CP/CT। चलो, अब 90 डिग्री दिख रहा है आपको, अब 90 डिग्री दिखता है हम लोगों को, तो हमको ऐसा लगता है कि भैया RHS लगेगा। चेक करते हैं, देखो 90 डिग्री के लिए हाइपोटेन्यूज होना बराबर जरूरी है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बराबर नहीं है। चलो, तो कैसे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे, OAD को और OBC को। इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC को कैसे कॉन्ग्रुएंट करोगे बताओ। एक तो है 90 डिग्री, एक है साइड, एक क्या रह गया, देखो मुझे तो दिख गया है, एक है बच्चों ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दो एंगल हैं और एक साइड है, और ये साइड उन दोनों एंगल पे डिपेंडेंट नहीं है, तो लगेगा एंगल साइड। ये पहचान होनी चाहिए, समझो क्या है, कौन कौन सा एंगल आ गया, एंगल OAD, एंगल OBC ईच 90 डिग्री का आ गया बेटा, पहली बात। फिर एंगल AOD, एंगल BOC, ये आ गया बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ गया। तो दो एंगल है और एक साइड है, साइड क्या है बेटा हमारी, AD जो है वो BC के बराबर है, ये बात आपको गिवन है। तो ट्रायंगल OAD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा OBC के बाय कौन सा बेटा, एंगल साइड। ठीक है ना। अगर मान लो ये वाला एंगल ये ना होता, ये दोनों एंगल बराबर होते, तो एंगल साइड एंगल लगता, क्योंकि साइड इंक्लूडेड थी। ठीक है ना। अब आपको प्रूफ क्या करना था, विच इंप्लाइज OA जो है वो OB के बराबर आ जाएगा बाय CP/CT, लाख दुखों की एक दवा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। देखो अब चैप्टर में ना और कुछ भी नहीं बचा, देखा जाए सिर्फ प्रैक्टिस बची है। सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया था, कॉन्ग्रुएंसी ही यही है और कुछ भी नहीं है। बस अब आपको फोकस कहां करना है, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगेगा। देखो इसमें तो आप बताओगे फटाफट से, क्या कह रहा है, L और M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। L और M, ये रहा L, ये रहा M, ये पैरेलल है किसके बेटा, P और Q के। ठीक है, L और M पैरेलल है, P और Q पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको शो करना है कि ABC ये वाला ट्रायंगल किस वाले ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है, इस वाले ट्रायंगल। तो बताओ भैया कैसे होगा कॉन्ग्रुएंसी, जल्दी जल्दी फटाफट से बता दो। गिवन छोड़ो, सीधा हम प्रूफ पर आते हैं। गिवन तो लिख ही लोगे आप, हाँ जी। तो इन ट्रायंगल ABC किनको कॉन्ग्रुएंट करना है, एंड ट्रायंगल CDA कैसे करोगे कॉन्ग्रुएंट, देखो मैं आपको बताता हूं। एक तो ये साइड कॉमन आ रही है, फिर गौर से देखोगे तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जो ये वाला एंगल है एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल साइड एंगल। ठीक है जी, ASA। अब वो जो साइड है वो इन्हीं दोनों एंगल पे डिपेंडेंट है, तो लगाएंगे एंगल साइड एंगल। तो एंगल क्या है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, साइड जो है वो AC जो है वो AC के बराबर है, कॉमन। ये आ गया बेटा हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और जो हमारा 3 है वो एंगल 4 के बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो ट्राइंगल ए बी सी जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया सी डी ए के बाय एंगल साइड एंगल, हेंस प्रूव्ड। छोटू सा क्वेश्चन था, ठीक है जी, बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलो इसको बताओ भैया, फटाफट सोचो क्या कह रहा है क्वेश्चन। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी ये जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है। बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ ए, तो ये परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, ठीक है ना। शो करना है एपीबी ए क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट है। करो भैया सॉल्यूशन करो। कौन सा ट्राइंगल है? एन ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, इनको कॉन्ग्रुएंट करो। देखो कैसे, एक तो हो गया 90, हाइपोटेन्यूज भी बराबर दी हुई है, आया ना। लेकिन क्या कोई और साइड है आपके पास? आंसर इज नो। आरएचएस तो नहीं लगेगा, आया ना। लेकिन एक एंगल बराबर दिया हुआ है, तो एंगल एंगल और क्या लगेगी? साइड लगेगी, बिल्कुल। तो एंगल ए पी बी जो है वो बराबर है ए क्यू बी के ईच 90। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ये बात गिवन है। और जो ए बी है वो ए बी के बराबर है, ये बात क्या है बेटा हमारी? कॉमन। तो बेटा समझने की कोशिश करो। मुझे पता है सबका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं होता, इतनी जल्दी बच्चे नहीं सोच पाते, तो इसको बार बार ही देखो, मतलब पीछे जाओ फिर देखो कि क्या और हो सकता है। कुछ जरूरी है जो सर बता रहे हैं वही होगा। अब मैं यहाँ पे बैठ के खड़ा नहीं कर सकता ना कि भैया सोचो आप सोचो, मैं 5 मिनट बाद बताऊंगा। तो अगर मैं सोचने को बोल रहा हूँ, जस्ट पॉज इट एंड देन थिंक, और फिर देखो कि हमारा सही है या गलत है। इस तरीके से देखो लेक्चर ढंग से, तभी मजा आता है ना। ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी बाय, कौन सा लगा बेटा? एंगल एंगल साइड। अब इससे जो आया बीपी बी क्यू के बराबर आया, तो यस बीपी जो है वो बी क्यू के बराबर आ गया बाय सी पी सी टी। लाख दुखों की एक दवा, सी पी सी टी। समझ में आई बात? चले आगे और देखो। अब ये क्वेश्चन है, इसमें तो फिगर ही नहीं गिवन। अब जिसमें फिगर नहीं गिवन तो वो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस लेवल और बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपको फिगर ही बनानी है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी ए सी के बराबर है। यू नो ना आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें दो साइड बराबर होती है, ए बी ए सी के बराबर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर ओ पर आपस में मिल जाते हैं। ज्वाइन ए टू ओ, ए और ओ को ज्वाइन कर दो। आपको शो करना है कि जो ओ बी है वो ओ सी के बराबर आएगी, और जो ए ओ है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। क्वेश्चन काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर प्रूफ करना है। तो देखो भैया सीधा प्रूफ पे चलते हैं। ये दोनों काम हो जाएंगे। हमें प्रूफ करना है कि जो ओ बी है वो ओ सी के बराबर है और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ये दोनों काम हो जाएंगे कब? जब मैं इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दूंगा? कॉन्ग्रुएंट। मैंने कहा था कभी सीधा सीधा पूछेगा कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दे क्या, और कभी क्या करेगा? घुमा कर पूछेगा। तो ये घुमा कर पूछा हुआ, ठीक है जी। चलो अब ये कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे आओ देखते हैं। देखो बच्चों, जो ए बी है क्या वो ए सी के बराबर है? ये बात तो आपको गिवन है। तो जो एंगल पूरा का पूरा बी होगा वो पूरे के पूरे सी के बराबर होगा। जो एंगल बी होगा वो एंगल सी के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है जी। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। अभी बताया था ना, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अभी थ्योरम प्रूफ की थी ना कि भैया अगर ए बी ए सी के बराबर है तो ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर ऐसा है, देखो ध्यान से, तो इसको मैं 3 ले लेता हूं, इसको मैं 4 ले लेता हूं। एंगल बी को मैं क्या लिख सकता हूं? ट्वाइस ऑफ एंगल 3, और सी को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ये बात आपको गिवन है क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये क्या है? बाइसेक्टर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। 2 से 2 कट गया, तो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर आ गया। क्लियर है? नाउ अब उन ट्राइंगल्स पर आ जाओ। ओ ए बी, ओ ए सी, या ए ओ बी ले लो, ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर प्रूफ करना है।
कैसे करेंगे देखो भैया, ध्यान से बताओ। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं बेटा, जो आपको बहुत आसान लगेगा। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। 3 एंगल ये वाला ना लेकर ये ले लो, नीचे वाला। बात तो एक ही है भैया, पूरा ही तो बराबर होगा। ये 3 ले लिया और ये 4 ले लिया। यार ये दोनों एंगल आधे आधे में तो डिवाइड हो रहे हैं, तो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर आ जाएगा। अब अगर एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के बराबर आ जाएगा, तो ये दोनों साइड तो आपस में बराबर आ गई। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। मतलब भैया क्या कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल में अगर 2 साइड बराबर है तो एंगल बराबर होंगे, या एंगल बराबर है तो साइड भी तो बराबर होंगी। ठीक है ना। तो एंगल 3 अगर एंगल 4 के बराबर है तो जो OB होगा वो OC के बराबर होगा। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, डन। तो OB भी OC के बराबर आ गई। अब काम और आसान हो गया। देखो एन ट्राइंगल कौन सा, AOB एंड ट्राइंगल AOC। इन ट्राइंगल AOB और AOC कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे, ये इसके बराबर है कि नहीं है, ये कॉमन आ गई। और अभी OB और OC को हमने बराबर प्रूफ किया था। तो AO कॉमन है, AB AC गिवन है, और OB OC प्रूव्ड अबव है। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया AOC के बाय साइड साइड साइड। अब साइड 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 से ट्राइंगल क्या हो गया बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गया है। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो एंगल, देयरफॉर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर आ गया बाय CPCT। एक चीज तो ये प्रूफ करनी थी, और एक चीज क्या प्रूफ करनी थी आपको, OB इज इक्वल्स टू OC। वो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। गॉट इट। तो इससे ना एक चीज से 2 निशाने हो गए। बात समझ में आई। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। AB जो है वो AC के बराबर है, तो पूरा एंगल B जो होगा वो पूरा एंगल C के बराबर होगा। अब पूरे एंगल B और एंगल C को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 4। 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर होगा। इसको मैं दूसरे तरीके से क्या समझा सकता हूं कि अगर ये पूरे एंगल बराबर है तो इसका आधा भी आपस में क्या होगा, बराबर। अगर ये पूरे 60-60 के हैं तो ये 30-30 के होंगे। अगर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है तो इनके सामने वाली साइड्स भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो OB OC के बराबर आ गया। अब हमने इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया बेटा, कॉन्ग्रुएंट बाय SSS। तो उससे एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर आ गया। चले बेटा आगे देखें। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच ऑल्टीट्यूड BE। अच्छा, इस जैसे क्वेश्चन ना बहुत सारे हमारी एनसीईआरटी में, तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और सिमिलर है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब गिवन और टू प्रूफ में फर्क आ जाता है। जो गिवन है वो टू प्रूव हो जाएगा, जो टू प्रूव है वो गिवन हो जाएगा। कह रहे हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इन विच जो ऑल्टीट्यूड है BE और CF ड्रॉन टू द इक्वल साइड AC एंड AB। तो मतलब कह सकते हो कि जो ये वाली साइड है बच्चों वो इस वाली साइड के बराबर है, पहली बात। दूसरी बात, आपको शो करना है कि ऑल्टीट्यूड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आपको ये शो करना है कि जो ऑल्टीट्यूड है ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कैसे करने वाले हो, देखो तो बहुत ही सिंपल है यार। देखो ये साइड आ गई, आप कौन से ट्रायंगल ले लो, इन दोनों ट्रायंगल को ले लो। मैंने क्या कहा था अभी आपको, इसको अलग अलग ड्रॉ करना ही फायदेमंद चीज होगी। एक ये ले लिया बेटा, एक ये ले लिया, तो ये A है, ये B है और ये E है। A है, F है और ये C है। ध्यान से देखो, तो एंगल A तो कॉमन हो गया, एंगल E और एंगल F 90-90 का हो गया, और ये वाली साइड आपस में बराबर है। तो एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैं आपको बता रहा हूं ना, 9th क्लास के अंदर कोई क्वेश्चन मुश्किल है ही नहीं कि जहां पर आपको प्रॉब्लम हो कि यार कैसे ढूंढूं, कैसे बनाऊं, कैसे करूं। आपको बस थोड़ा सा वेट करना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा घूमना है और पता चल जाएगा आपको वो 3 चीजें क्या है। ठीक है ना, ओके चलो। तो इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ABE एंड ट्राइंगल ACF। इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट कर दो। ध्यान से देखो कैसे, तो एंगल साइड से करना है। एंगल A जो है वो एंगल A के बराबर हो गया, वो क्या है प्यारे बच्चों, कॉमन है। ठीक है ना। उसके बाद जो AE है ये वाला AEB
AFC के बराबर है। आप ये कह सकते हो चलो AEB जो है वो AFC के बराबर है ईच ऑफ 90 डिग्री, और साथ में जो है हमारा AB जो है वो AC के बराबर आ गया। ये हमको गिवन है कि नहीं है? तो ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्राइंगल ACF के बाय साइड, सॉरी एंगल साइड आ गया। उससे क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड बराबर हो जाएंगे, विच इंप्लाइज दैट कि जो BE है वो CF के बराबर आ जाएगा बाय CPCT। मैं कह तो रहा हूं कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, एक आधा है तो वो भी झेल लेंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं ऐप पर भी लाऊंगा और यहाँ पर भी लाऊंगा, ठीक है जी। तो ऐप भी डाउनलोड कर लो, कोई एक मतलब उधर भी लाइव क्लासेस हो रही हैं, कभी कभी 9th की भी हो जाती है, वैसे 10th और 12th की चल रही है, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन कभी कभी 9th की भी होनी शुरू हो जाएगी अभी, ठीक है ना, कि ताकि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो पेपर के समय आपको हम तैयारी कराएंगे बिल्कुल ऑफलाइन के साथ ही, तो वो एक अलग मजा आएगा वहां पर, तो उसके अच्छे क्वेश्चन वहां भी आएंगे। क्या कह रहा है बेटा ये? अच्छा जी, ABC। अब देखो यार, ये एक क्वेश्चन तो आपको होमवर्क दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? अच्छा अभी बताओ, चलो ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है जी, ऑन द सेम बेस BC। आपको प्रूव करना है कि जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर है, ठीक है ना। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक जो बहुत आसान है, कह रहे हैं कि जो AB है वो AC के बराबर है, तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा, और जो BD है वो CD के बराबर है, तो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा कि नहीं होगा? अभी आपने प्रूफ किया, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और एंगल 3 भी एंगल 4 के बराबर है विद द सेम रीजन। दोनों को क्या कर लेते हैं हम, ऐड, एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 2 प्लस एंगल 4 के बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 2 प्लस 4 के बराबर है, तो एंगल क्या बन गया, ABD बराबर आ गया ACD के बाय क्या, कुछ है ही नहीं, बाय CBCD थोड़ा ना, आदत पड़ जाएगी गंदी वाली बात, समझ में आ गई? तो ABD ACD के बराबर आ गई, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि इसको ज्वाइन कर दो और इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूं, क्योंकि आप कैसे पता चलेगा कि ज्वाइन करना है। ये बेसिक तरीका है, AB AC के बराबर है तो एंगल 1 2 के बराबर आएगा, BD CD के बराबर है तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आएगा। गॉट इट? समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। चलिए बेटा, इतना ही रखते हैं आप बेटा, मेजर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस तो हो जाएगी, वो मैं करा दूंगा, चिंता छोड़ दो। अभी बहुत सारे प्रैक्टिस वाले हम लेकर आएंगे आपके एग्जाम डेज में, सेशंस आएंगे, आपकी लाइव क्लासेस आएंगी, रिकॉर्डेड भी आएगा, ऐप पर भी लाइव आएगी। अभी फिलहाल हमारा मेन उद्देश्य था आज का कि हम कॉन्सेप्ट को समझ लें कि भैया कौन सा क्राइटेरिया कब लगाना चाहिए, कैसे पता चलेगा। मैंने आपको बताया प्रैक्टिस से पता चलेगा। दो थ्योरम जो आपका 4 से लेकर 6 नंबर पूरे के पूरे पक्के करती है, वही मैंने आज आपको कराई। सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लो और एनसीईआरटी के एटलीस्ट क्वेश्चन सारे लगा लो, एग्जाम्पल लगा लो और क्वेश्चन लगा लो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि सर एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो जस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर बता दे, या अगर एग्जाम्पलर का कोई क्वेश्चन है वो आपसे नहीं हो रहा है तो वो बता दे, तो हम उसको आने वाले इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर कंसिडर जरूर करेंगे। ठीक है जी, ये मत सोचना है कि इग्नोर किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा, उसको कराया जाएगा। ठीक है जी, चलो शुरू करेंगे एक इंपॉर्टेंट सेशन बहुत जल्द। आज हमने अपना कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स फिनिश कर लिया। ठीक है जी, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।